अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो इसका टॉपिक है मर्द किस किस्म की औरतों को पसंद करता है या किस किस्म की औरत को पसंद करता है। उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखते हैं हम क्या सीखते हैं आज की वीडियो के साथ। पहला जो पॉइंट है उसमें है कि मर्द पुरकशिश औरत को पसंद करता है। याद रखें, खूबसूरती वर्सेस पुरकशिश होना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग खूबसूरत तो नहीं होते लेकिन वो पुरकशिश होते हैं, लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, खींचे चले जाते हैं। तो याद रखें, खूबसूरत होना काफी नहीं है या खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, पुरकशिश होना जरूरी है। तो इसलिए हमेशा अपनी पर्सनैलिटी को पुरकशिश बनाएं। जितने आप पुरकशिश होंगे, अगर आप फीमेल हैं, उतने मर्द आपको पसंद करेंगे, मर्द आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि मर्द मुश्किल से हासिल होने वाली औरत को पसंद करता है। यह हमें एवोल्यूशनरी जो साइकोलॉजी है वो बताती है कि मर्द चूंकि हंटिंग करता था, शिकार करता था, तो उसके अनकॉन्शियस में शिकार करने की जो सलाहियत है वो अभी भी मौजूद है। अभी ज़ाहिर है वो जानवरों का शिकार तो नहीं करता, लेकिन जब वो किसी भी चीज को, गोल को हासिल करना चाहता है, खासकर औरत को हासिल करना चाहता है, तो अगर औरत उसे इजीली अवेलेबल हो जाए तो वो पसंद नहीं करता, उसकी बेकदरी करता है। जितनी आप हार्ड टू विन होंगी उतना वो दूसरा शख्स आपसे मोहब्बत करेगा, आपकी वैल्यू करेगा, आपको पसंद करेगा, आपके पीछे भागेगा। होता क्या है, आजकल के दौर में औरतें डेस्परेट बहुत ज्यादा हो गई हैं, लड़कियां डेस्परेट बहुत ज्यादा हैं। डेस्परेशन जो है वो आपके अंदर अर्ज पैदा करती है दूसरे शख्स से खुद से राब्ता करने के लिए, बजाय इसके कि आप उसको वक्त दें कि वो आपसे राब्ता करे, वो आपको चेज करे। लड़कियां या खवातीन जो है वो दूसरे शख्स को चेज करती हैं, और जो चेज करना है ये मर्द को मजा तो देता है लेकिन डी वैल्यू करता है, आपकी वैल्यू को बढ़ाता नहीं है, आपको डिग्रेड करता है। आपको उससे वो हासिल नहीं होता जो आप हासिल करना चाहती हैं। अगर खासकर आप किसी से शादी करना चाहती हैं, अगर आप औरत हैं, लड़की हैं, किसी मर्द के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहती हैं, तो इजीली अवेलेबल ना हो। वैसे भी जो हमारा मुआशरा है, जो ईस्टर्न मुआशरा है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। हमारे मुआशरे का मर्द आसानी से हासिल होने वाली औरत को अच्छा भी नहीं समझता। ये उसकी साइकोलॉजी है, उसके अंदर की एक वायरिंग है, कॉग्निटिव वायरिंग है। वो समझता ही नहीं है कि जो इजीली अवेलेबल हो गई है, वो समझता है कि ये सही नहीं है। अगर ये मुझे आसानी से मिल गई है, ये बाकी लोगों को भी आसानी से मिल जाती होगी। तो कोशिश करें कि अपना हसूल इस तरह से मुश्किल बनाएं कि जाहिर ना पता चले। डार्क साइकोलॉजी को आप इस्तेमाल कर सकती हैं कि डार्क साइकोलॉजी के जिसमें क्या है कि दूसरे शख्स को पता ना चले कि आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर रही हैं। यानी पॉजिटिव साइकोलॉजी में तो आप ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, दूसरे शख्स को आपके एक एक मूव का पता चल रहा होता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी इसलिए अब हमें इस्तेमाल करनी पड़ती है कि जो एक टाइम जा रहा है जिसमें जब आप लोगों के साथ मिलते हैं, बाहर डार्क वर्ल्ड है, डार्क वर्ल्ड के अंदर डार्क साइकोलॉजी का ही इस्तेमाल होता है। तो आप जाहिर ये करें कि मैं इजी हूं लेकिन इजीली अवेलेबल ना हूं। अगर आप इजीली अवेलेबल नहीं होंगी, इजीली अब दूसरे शख्स को हासिल नहीं होंगी, तो आप मोर अट्रैक्टिव होंगी उन खवातीन और लड़कियों के जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि खुद से ज्यादा मर्द का ख्याल रखने वाली, यानी अपने पार्टनर का ख्याल रखने वाली औरत को मर्द पसंद करता है। मर्द चूंकि इगोइस्टिक होता है, ईगो उसके अंदर होती है। औरतें चूंकि अपने ख्याल बहुत रखती हैं, लेकिन वो ऐसी औरत को पसंद करता है, उससे अट्रैक्शन फील करता है जो अपने से ज्यादा उसका ख्याल रखे। आप नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन प्रिटेंड ऐसा करें। फिर मैं बार बार आपको क्लैरिटी के साथ ये बात बता रहा हूं कि चूंकि हम डार्क वर्ल्ड में रहते हैं, अगर आप पत्थरों के दौर में रह रही हैं और आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो उससे बाहर निकलें। अब आपको समझना पड़ेगा कि दुनियादारी क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को डील करना है, समझने की जरूरत है। आप शो ये करें कि मुझे तुमसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल है, अगर आपको है या नहीं है, लेकिन आपको ये शो करना पड़ेगा दूसरे शख्स के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए। यानी अगर आप फीमेल है तो मेल के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप ये प्रिटेंड करें कि यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन माई सेल्फ। तो ये मर्द को बहुत अट्रैक्शन फील होती है, उसको बड़ा अच्छा फील होता है कि अच्छा, इसे मैं अपनी जात से भी ज्यादा अजीज हूं, है या नहीं है, लेकिन इसमें आपको ऐसा करना पड़ता है अगर आप चाहती हैं कि ऑपोजिट जेंडर के लिए आप अट्रैक्टिव हो। तो मर्द जो है बदला ना लेने वाली औरत को पसंद करता है। इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी है, जो बात के पीछे बहुत ज्यादा साइकोलॉजी को समझना जरूरी ये है कि मर्द अजीब मखलूक है कि जितने मर्जी जुल्म करे, चाहता है कि मेरे जुल्म को माफ कर दिया जाए, उनका हिसाब ना लिया जाए। और चूंकि औरत के अंदर माफ करने की सलाहियत मर्द के अंदर माफ करने की सलाहियत से ज्यादा होती है, तो मर्द इसका फायदा भी उठाना चाहता है और वो चाहता है कि मैं जो मर्जी करूं, औरत मुझे माफ कर दिया करे, मुझसे बदला ना ले किसी किस्म का। जब भी मिसाल के तौर पे मैंने कुछ भी किया, जब मैं लौटूं वापस आऊं, 10 दफा छोड़ा है, 10 दफा फोन कॉल नहीं उठाई, 10 दफा मैसेज इग्नोर किए हैं, साल गायब रहा हूं, 6 महीने गायब रहा हूं, लेकिन जब वापस आऊं औरत मुझे माफ करे और कबूल कर ले। आप ऐसा करें। मैं अगर आपने जैसे बदला लेना है, मुझे इस पर कोई मसला नहीं है, मेरी पूरी बदला सीरीज 20 पर है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि बदला लेने के लिए आप सामने से ना बदला लें, क्योंकि मर्द कभी भी
देखें सामने से बदला नहीं लेता। याद रखें, मर्द की साइकोलॉजी को समझना भी बड़ा जरूरी है कि मर्द सामने से बदला नहीं लेता, पीछे से बदला लेता है। हालांकि अगर साइकोलॉजी को देखा जाए तो मर्द में बदला लेने की ख्वाहिश औरत के अंदर बदला लेने की ख्वाहिश से ज्यादा होती है, लेकिन वो सामने से बदला नहीं लेता। तो इसी तरह अगर आप चाहती हैं कि एक आदमी है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, उसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहती हैं, तो सामने से बदला ना लें। डार्क साइकोलॉजी को, मैनिपुलेशन को यूज करके जहां मर्जी से बदला लें, लेकिन सामने से, फ्रंट से ना खेलें। अगर आप चाहती हैं कि आप उसकी गुड बुक में, यानी मर्द की या जो मैन ऑफ योर चॉइस है उसकी गुड बुक में रहें, तो सामने से बदला ना लें। मर्द को रोने वाली औरत भी बहुत अच्छी लगती है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मर्द अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, उसको लगता है कि वो बड़ा मजबूत है, स्ट्रांग है, और होता भी है साबित तौर पर वो थोड़ा स्ट्रांग होता है। और इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि रोती हुई औरत उसको कमजोर नजर आती है, और कमजोर औरत को देख के मर्द को खास खुशी महसूस होती है। अगर आपको रोना नहीं आता तो रोना सीख भी लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो रोना है वो टूल ऑफ मैनिपुलेशन भी है, अगर आपको यूज करना आता है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं कि मर्द के सामने, अगर ये नहीं कि हर वक्त ही रोती रहे, इंसान को बुरा लगने लग जाता है, यानी मर्द को बुरा लगने लग जाता है, लेकिन आपको रोना किस सिचुएशनल अवेयरनेस में बार बार कहता हूं होना जरूरी है। कहां, कब, कितना रोना है ये आपने सीख लें, क्योंकि इससे मर्द की जो ईगो है वो बड़ी सेटिस्फाई होती है। उसको औरत कमजोर जब नजर आती है तो उसे खुशी महसूस होती है, उसे प्लेयर महसूस होता है, और वो औरत की तरफ मोर अट्रैक्शन फील करता है कि मुझसे ये कमजोर है, तो इसलिए वो रोता हुआ देखकर उसे अट्रैक्शन फील होती है। मर्द जो है वो इमोशनल ड्रामा क्वीन को पसंद नहीं करता, ये भी याद रखें। मर्द को बहुत सारी चीजें पसंद होती हैं, लेकिन वो चाहता है कि लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो कहता है मैं 1000 जुल्म भी करूं, लेकिन इस जुल्म के बावजूद औरत मुझे माफ करे, लड़ाई ना करे, झगड़ा ना करे। अगर आप चाहती हैं कि आप जिस शख्स को पसंद करें उसके दिल में अपनी जगह बनाएं, तो लड़ाई झगड़ा ना करें। कुछ भी हो, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। और वैसे भी अगर आप साइकोलॉजी में थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, देखते हैं, गौर करते हैं, आपको पता चलता है जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ किसी किस्म की फाइट करके आपको कुछ हासिल नहीं होता, क्योंकि वो अडल्ट कन्वर्सेशन भी नहीं होती। आप उसके साथ जितनी मर्जी कन्वर्सेशन करें, जितना मर्जी उसको रियलाइज करने की कोशिश करें, जितना मर्जी रैशनल कन्वर्सेशन करें, प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन करने की कोशिश करें, वहां से कुछ नहीं निकलता। इसलिए आपको ये जानने की बड़ी जरूरत है कि पीस मेकर बने, थोड़ा सा सुकून हो। जब मर्द आपके पास आए उसको सुकून मिले, अगर सुकून नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर है वहां से भागेगा। तो अगर आपने किसी को भगाना है तो बेसुकूनी पैदा करें, और अगर आप उसको अपने करीब रखना चाहती हैं तो उसको सुकून दें, चाहे उसके जो कोई किरदार, उसकी बातें और वो उसके अमाल ऐसे हैं भी या नहीं है, लेकिन चूंकि आप रिलेशनशिप रखना चाह रही हैं, इस बात को देखते हुए आपने ये करना है कि आप दूसरे शख्स के लिए सुकून का बाइस बने। मर्द अपने से नीची औरत को पसंद करता है, अपने से कम काबिल औरत को पसंद करता है। डार्क साइकोलॉजी को जो मास्टर ऑफ डार्क साइकोलॉजी है बड़ी जबरदस्त इस हवाले से हमें बात बताते हैं, और वो कहते हैं कि कभी भी आउटशाइन ना करें। अगर जितनी मर्जी आप काबिल हैं, जितनी मर्जी, अगर आप मर्द की तरफ अट्रैक्शन फील कर रही हैं तो आप उससे जितनी मर्जी काबिल हैं, लेकिन उसके सामने काबिलियत को शो ना करें, उसके सामने अपनी काबिलियत को ना बताएं, जताएं, क्योंकि इससे ज़ाहिर वो अट्रैक्शन फील नहीं करेगा, उसको बहुत बुरा लगता है। काबिल औरत तो मर्द को बहुत तकलीफ देती है, उसकी ईगो को बड़ी ठोकर लगती है और उसको बड़ी तकलीफ होती है। वो नहीं चाहता कि उससे ज्यादा ऊंची और काबिल औरत हो। मर्द ज़ाहिर है फाइनेंशियली स्ट्रांग औरतों को पसंद करते हैं, लेकिन उनके पास पैसा उनके बाप भाई का हो, यानी उनके पास विरासत का कोई पैसा होता है तो वो स्ट्रांग औरतों को पसंद करते हैं, लेकिन उनका अपना कमाया हुआ जाती पैसा हो वो पसंद नहीं करते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि मुकाबले की जो सतह है ना वो ना पैदा होने दें। अगर मर्द को पता चल जाए कि ये औरत मुझसे ज्यादा ऊंची है, मुझसे ज्यादा काबिल है, तो वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं करता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।